नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अध्याय 25 बाल महाभारत कथा की। शुरू करते हैं। पांडवों ने अपने मित्र राजाओं को दूतों के माध्यम से संदेश भेजकर 7 अक्षौहिणी सेना एकत्र कर दी। हमने बताया था ना एक अध्याय में, अक्षौहिणी मतलब एक गिनती का हिसाब होगा, मुझे ढूंढना पड़ेगा कितनी होती थी। उधर कौरवों की सेना भी 11 अक्षौहिणी तक हो गई थी। 7 इनकी, 11 उनकी, मतलब उनकी ज्यादा थी। युधिष्ठिर जी के दूत हस्तिनापुर गए थे। वे नियत समय पर धृतराष्ट्र जी की सभा में जाकर बोले, युधिष्ठिर जी का विचार है कि युद्ध से संसार का नाश ही होगा, अतः वे युद्ध करना नहीं चाहते। देखिए समझदारी, इसलिए समझौते के अनुसार आप उनका हिस्सा दे देने की कृपा करें। भीष्म जी भी यही चाहते थे कि पांडवों का राज्य उन्हें वापस दे दिया जाए, किंतु कर्ण को यह बात अच्छी नहीं लगी। एक पंक्ति है जो मुझे अच्छे से नहीं आती, विपरीत बुद्धि विनाशकालीन, कुछ ऐसा करके। तो जब होता है ऐसा ही होता है। तो कर्ण को बात अच्छी नहीं लगी। वह क्रोध में बोले, 13वां वर्ष पूरा होने से पहले पांडवों ने अपनी प्रतिज्ञा भंग करके अपने आप को प्रकट कर दिया है, अतः शर्त के अनुसार उन्हें फिर 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ेगा। कर्ण जी इस प्रकार कर्ण जी के बीच में बोलने के कारण भीष्म जी क्रोध में बोले, अगर हम लोग संधि नहीं करेंगे तो निश्चय ही युद्ध छिड़ जाएगा और सबको पराजित होकर मृत्यु के मुंह में जाना पड़ेगा। तो भीष्म जी की बातों को सुनकर महाराज धृतराष्ट्र जी बोले कि संजय को दूत बनाकर युधिष्ठिर जी के पास भेजा जाए। संजय जी उपप्लव्य पहुंचकर युधिष्ठिर जी की सभा में प्रणाम करके बोले, महाराज धृतराष्ट्र ने आपकी कुशलता पूछी है और कहा है कि हम युद्ध नहीं मित्रता चाहते हैं। संजय जी की इन बातों को सुनकर युधिष्ठिर जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे बोले, मैं भी तो संधि ही चाहता हूँ। हमें अपना राज्य वापस मिल जाए तो हम अपने सारे कष्ट भूल जाएंगे। श्री कृष्ण जी हम दोनों पक्षों के शुभ चिंतक हैं। वे जो सलाह देंगे मैं वैसा ही करूँगा। तभी श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर जी से बोले, मैं स्वयं हस्तिनापुर जाकर कौरवों से संधि की बात करूँगा। फिर युधिष्ठिर जी संजय जी से बोले, आप महाराज धृतराष्ट्र जी से प्रार्थना पूर्वक मेरा संदेश कहना कि वे हमें कम से कम 5 गांव ही दे दें। हम 5 भाई इसी से संतोष करके संधि करने को तैयार होंगे। तो युधिष्ठिर जी का संदेश लेकर संजय जी हस्तिनापुर राज्यसभा में पहुंचे और सारा हाल कह सुनाया। संजय जी की बातों को सुनकर भीष्म जी ने धृतराष्ट्र जी को समझाया, राजन, आपके पुत्र को कर्ण गलत राय दे रहा है। यह पांडवों के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। धृतराष्ट्र जी ने भीष्म जी की बातों का समर्थन करते हुए संधि करना ही उचित समझा। तो दुर्योधन जी संधि की बात से इनकार करते हुए बोले, पांडव हमारी अक्षौहिणी सेना देखकर डर गए हैं, इसलिए 5 गांव पर ही संतोष करना चाहते हैं, किंतु मैं तो पांडवों को सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं देना चाहता। तो दुर्योधन जी कहते, अब फैसला युद्ध भूमि में ही होगा। यह कहते हुए वह बाहर चले गए। इधर युधिष्ठिर जी श्री कृष्ण जी से बोले, वासुदेव, मैंने तो संदेश भेज दिया कि केवल 5 गांवों से ही संतोष कर लूँगा, किंतु मुझे लगता है वे दुष्ट इतना भी देने को तैयार नहीं होंगे। युधिष्ठिर जी की बात सुनकर श्री कृष्ण जी बोले, मैंने भी यह निश्चय किया है कि एक बार हस्तिनापुर जाकर संधि की बात करूं। यदि सफल हुआ तो इससे सारे संसार का कल्याण होगा। श्री कृष्ण जी की बात सुनकर युधिष्ठिर जी बोले, मुझे लगता है आपका वहां जाना ठीक नहीं, क्योंकि मुझे डर है कि कहीं वह आप पर प्रहार न कर दे। श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर जी को समझाया, मैं दुर्योधन से भली भांति परिचित हूँ, फिर भी हमें प्रयत्न करना चाहिए। इतना कहकर श्री कृष्ण जी हस्तिनापुर के लिए विदा हुए। तो बच्चों, यह था अध्याय 25। धन्यवाद।